ये मेरा असल है दोस्तों, मैं ऐसा ही हूँ। कोई बनावट, कोई दिखावा इसमें नहीं है। जो बात मैं करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप भी लोग जो हैं वो दिल से सुनते और इसको देखते हैं। आज मैं सोचता हूँ कि यहाँ मैं लंदन में मौजूद हूँ। मेरे घर वाले वो कि उनके भी ब्रिटिश पासपोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से आज खिदमत है एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मौसम में मुझे पता है कि याद आ रहा है। आज मुझे याद आ रहा है सर्दियों की धूप का वो एक दिन जब आधी छुट्टी के वक्त हाफ़ टाइम जब हुआ करता था, तो स्टैंडर्ड मॉडल स्कूल वहदत कॉलोनी लाहौर, वहाँ पर मैं दूसरी जमात का तीसरी जमात का तालिब इल्म, और वहाँ पर एक टक शॉप बनी हुई थी जहाँ पर वो एक साहब जो थे आलू की टिक्कियाँ बेचा करते थे। आज इस मौसम में वो आलू की टिक्कियाँ याद आ रही हैं। और मुझे क्या याद आ रहा है दोस्तों, मुझे याद आ रही है घर की छत के ऊपर एरियल लगे हुआ करते थे, और उस एरियल के ऊपर एक गुड्डी जो है वो फंसी हुई मुझे याद आ रही है, जिसकी डोर को हम कभी इधर से उधर खींचते और उधर से इधर खींचते, और एरियल का रुख जो है वो कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर हो रहा है। और हमें ये भी पता है कि रात के वक्त जब वो टीवी लगाना है तो स्टेशन की सेटिंग सारी हिली हुई होगी, और चारों भाइयों में से किसी एक को ऊपर जाकर एरियल हिलाना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे इस धूप में और क्या याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है दादी जान के नरम नरम से गुदीले से हाथ, और उन हाथों में बड़े बड़े साइज़ के किन्नू, और ठंडे ठार किन्नू जो है ना। और स्कूल से वापसी पर मुझे ये भी याद आ रहा है कि दादा जान किस तरह उनका जो वेस्पा था नीले रंग का, उसके ऊपर हम बैठे होते थे, और दादा जान हमें वो कुल्फ़ियाँ और वो जो आइसक्रीम हुआ करती थी वो लेकर दिया करते थे। और इसी तरह की धूप में, जो कि बहुत कम निकलती है यहाँ पर, इसी तरह की धूप में दोस्तों छत के ऊपर चारपाई के ऊपर बैठकर काले नमक के साथ वो किन्नू खाना, और अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे अम्मी जान को, अम्मी जान के हाथों के बने हुए बड़े बड़े पराठे और सालन और अचार के साथ रोटी खाना, ये याद आ रहा था। और दोस्तों मुझे और क्या याद आ रहा था कि खाने के वक्त अबू जान जो हैं मेडिकल स्टोर से अपने आए हैं, घर की घंटी दी है, और अल्लाह ताला उनको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। उनके हाथ जो हैं दोनों थैलों से भरे हुए हैं, और थैले जो हैं वो फ्रूट से भरे हुए हैं। मुझे अब का नहीं पता, हालात बड़े वहाँ पर अजीब से हैं, लोग बहुत कंप्लेन करते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। उस वक़्त मैं अभी बात कर रहा हूँ 85, 86 की, 87 की, जब मैं ख़ुद 7, 8 साल 9 साल का था। तो उस वक़्त ये सारी यादें दोस्तों आज मुझे याद क्यों आ रही हैं, वो मैं कैमरे का रुख उस तरफ को करता हूँ, और आपको मैं बताता हूँ कि मौसम कुछ इस तरह है, फ़ज़ा में कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे ये चीज़ें सोचने पर मजबूर कर रही है। ये देखिए दोस्तों, आज एक दिन पहले भी मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी, और उसमें भी इन कुछ चीज़ों का ज़िक्र किया था मैंने। और आज भी जब मैं यहाँ से गुज़रा, यहाँ से मैं अक्सर सामान वगैरह लेने आ जाता हूँ, तो मुझे ये चीज़ जो है वो याद आई कि यार ये मौसम आज फिर कुछ उस तरह का है जब पाकिस्तान में बचपन में हुआ करता था। दोस्तों बचपन की यादें जो हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान के लिए बहुत ही सुनहरा दौर होता है। इंसान बादशाह होता है उस वक़्त। आप थोड़ा सा रोते हैं, थोड़ा सा कोई डिमांड करते हैं, तो आपके बड़ों के, आपके दादा दादी, आपके वालिदैन के जो हैं नाज नखरे वो जो आपके उठाते हैं, वो बाद में कोई उठा ही नहीं सकता। ये सारी बचपन की बहारें होती हैं। और बचपन का दोस्तों कभी उस वक्त सोचा करते थे जब हमें बहुत जल्दी बड़े होने का शौक़ हुआ करता था, तो उस वक़्त अक्सर जो हमारे को कज़न्स या कोई और जो हैं रिश्तेदार जो ऑलरेडी बड़े थे, तो वो कहा करते थे कि बच्चों एंजॉय कर लो, बड़े होके क्या करोगे। तो
तो हम उस वक्त कहा करते थे नहीं जी हमें बड़ा होना है, हम अपनी मर्ज़ी से इधर उधर आ जा सकें, हमें कोई रोक टोक पसंद नहीं है और इस तरह की चीज़ें। और वो कज़न हंसा करते थे दोस्तों, वो कहा करते थे अच्छा चलो खैर हम आपसे मतलब 7-8 साल 10 साल ही बड़े हैं, पर जब वो वक्त आएगा तो जब आप भी बहुत बड़े हो जाओगे तो फिर देखेंगे आप क्या करोगे। तो आज जब कभी कभार उनसे बात हो जाती है दोस्तों, अब ऑब्वियसली वो हमसे भी और बड़े हो चुके हैं और हम ये अक्सर बातें किया करते हैं, तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं दोस्तों। पर क्या करें, यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी का सर्कल इसी तरह चलता रहता है। हम पैदा होते हैं, फिर बड़े होते चले जाते हैं और फिर एक दिन हम सभी इस दुनिया से चले भी जाएंगे। पर खूबसूरत यादें, खूबसूरत वक्त जो हमने अपनों के साथ गुजारे होते हैं दोस्तों, वो कभी भी नहीं भूलते। आज मैं सोचता हूँ कि यहाँ मैं लंदन में मौजूद हूँ, मेरे घर वाले वो कि उनके भी ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, मेरी वालदा और मेरे भाई वगैरह, पर वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं। मैंने भी कोशिश की थी, पर दाने पानी की बात होती है, जहाँ अल्लाह ताला ने आपका दाना पानी लिखा हो वहीं का रिज़्क आपको मिलता है। पर मैं ये सारी चीज़ें जब सोचता हूँ दोस्तों यहाँ पर रहकर, तो जब आप अपने अपनों के साथ होते हैं, अब यहाँ पर मैं अपने बीवी बच्चों के साथ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, तो मैं ये भी छोटी छोटी बातें उनके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों के साथ गुजारा हुआ वक्त, अपने माँ बाप के साथ बचपन की यादें, वो बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। और दोस्तों ये आपका सरमाया होती हैं ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आजकल ये चीज़ मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से बहुत या तो दूर रखते हैं, या वो ऑटोमेटिकली एक माहौल ऐसा बन चुका है कि वो दूर ही रहते हैं, क्योंकि मोबाइल्स का दौर है, वीडियो गेम्स का दौर है। और मुझे याद है कि हमें स्पेशली टाइम निकाल कर दादा दादी कुछ अमृतसर की बातें, कुछ क़याम पाकिस्तान के बाद जो उन्होंने हालात देखे, जिस तरह के मामलात देखे, उसकी छोटी छोटी बातें, जो कि मैं समझता हूँ कि वाकई सरमाया है। आपको बहुत कुछ पता चलता है और फिर पता चलने के साथ साथ दोस्तों ये वक्त जो होता है आपका अपने वालिदैन के साथ गुजारा हुआ, अपने दादा दादी के साथ गुजारा हुआ, ये इतना अनमोल होता है कि वापस तो ये कभी आता नहीं है वो, पर उनके साथ ये वक्त गुजारा हुआ कुछ जो लम्हे होते हैं, ये आपके जहन के किसी खाने में कैद हो जाते हैं। और फिर वक्तन फ़वक्तन कोई चीज़ जो है ऐसी ट्रिगर होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है उनके अक्स, धुंधलाए हुए अक्स भी नज़र आने लगते हैं और वाज़ेह तौर पे भी नज़र आने लगते हैं। और फिर आप बाज़ औक़ात तन्हाई में भी, अकेलापन में भी जब होते हैं तो आप अकेले नहीं होते, यकीन करें। ये यादें और ये बातें जो हैं आपको अकेला होने ही नहीं देती। तो फिर मैं अपने बच्चों को जब ये सारी बातें बताता हूँ और वो मुझसे सवाल करते हैं, चीज़ें पूछते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों कि वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं। और मुझे फिर इस चीज़ की भी तसल्ली होती है कि जाना तो हर एक ने है, पर अल्लाह खैर करे, जब मैं चला जाऊँगा, जब वो भी इंशाल्लाह मतलब ज़िंदगी, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कदम रखेंगे, वो भी जब इंशाल्लाह उस स्टेज पर जाएंगे जब वो बाप दादा बनेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी अपने बच्चों को बताएंगे। तो ये एक सरमाया है दोस्तों ख़ूबसूरत यादों का। तो बहरहाल आज की वीडियो बस ख़ास तो मैं नहीं कहूँगा, बस ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसान उनका दिल करता है कि उन चीज़ों को, उन बातों को सदका जारिया समझ कर भी शेयर किया जाए। और वैसे भी दिल की बात जो है वो मेरे ख़्याल में अगर आप ऐसे लोगों के साथ, अब मेरा पेज जो है ये फ़न पारे, मैं समझता हूँ कि इसमें अक्सर लोग वही हैं जो मेरी तरह की ही सोच रखते हैं। आप उनको जमा कर रहे होते हैं किस्म का अपनी पोस्ट लगाकर, लिखाई की सूरत में या वीडियो बनाने की सूरत में, तो उस तरह की ऑडियंस जो आपके साथ चलती है और कारवां बड़ा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस तरह की जो चीज़ होती है कोई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। वरना अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर मैं यही पोस्ट किसी और ग्रुप में लगाऊं, किसी और जगह पर लगाऊं, तो हो सकता है लोग कहें यार ये क्या बोगस सी, बकवास सी जो है वो बातें हैं, या
वीडियो है हम नहीं देखते। तो फिर इस एतबार से भी मैं अपनी ऑडियंस को जहन में रखते हुए इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर कर लेता हूँ। ये मेरा असल है दोस्तों, मैं ऐसा ही हूँ। कोई बनावट, कोई दिखावा इसमें नहीं है। जो बात मैं करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप भी लोग जो हैं वो दिल से सुनते और इसको देखते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी और अच्छे मंज़र के साथ, कुछ और बातों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।